एवरीवन, आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम बात करेंगे इज एम्प्टी फंक्शन इन डेटा व्यू। तो सबसे पहले हम इसके सिंटैक्स देखेंगे। सिंटैक्स को समझते हैं। सिंटैक्स क्या कहता है? इसको हम एज एन इनपुट क्या पास कर सकते हैं कि एरे पास कर सकते हैं, और ये हमें आउटपुट में क्या देगा? कॉलन के बाद जो बूलियन लिखा हुआ है ये आउटपुट है, तो आउटपुट में ये हमें कोई बूलियन वैल्यू पास करे देगा हमको। तो देखिए, रिटर्न्स ट्रू इफ द गिवन इनपुट वैल्यू इज एम्प्टी। अगर कोई इनपुट वैल्यू अगर एम्प्टी है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स। सो दिस वर्जन ऑफ इज एम्प्टी एक्स ऑन एन एरे। तो ये जो वर्जन यहाँ पर आपको दिख रहा है ये ओनली एरेज पर वर्क करता है। दिस वर्जन, ओनली दिस वर्जन, नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इज एम्प्टी फंक्शन। मैं भी बात कर रहा हूँ ये जो सिंटेक्स है, ये सिंटेक्स आपका किस पर वर्क करता है? एरेज पर। This version of is empty acts on an array. So the other version, इसी फंक्शन के other versions भी हैं जो कि किस पर काम करते हैं? स्ट्रिंग पर भी, ऑब्जेक्ट पर भी एंड नल वैल्यूज पर भी। तो जो आपका is empty फंक्शन है वो एरे पर काम करता है, स्ट्रिंग पर काम करता है, ऑब्जेक्ट पर काम करता है एंड नल वैल्यूज पर काम करता है। क्लियर है? ओके। तो सबसे पहले अभी हम क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी राइट किया हुआ है। तो इस एम्प्टी में मैंने जब फर्स्ट एक एम्प्टी एरे पास किया तो इसने क्या रिटर्न किया? ट्रू, कि आपका जो एरे है वो एम्प्टी है। नेक्स्ट में मैंने क्या किया? एक एरे पास किया जिसमें एक वैल्यू है, तो इसने क्या आपको आउटपुट में क्या दिया है? फॉल्स, यानी कि आपका जो वैल्यू है वो एम्प्टी नहीं है। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, वो ये थी कि ओके, यहाँ पर जो पढ़ेंगे आप, रिटर्न्स ट्रू इफ द गिवन इनपुट वैल्यू इज एम्प्टी। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है कि स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं ये, या फिर एरे की बात कर रहे हैं, या फिर ऑब्जेक्ट की। तो इन्होंने यहाँ पे इसीलिए क्या लिया हुआ है? हाँ, इन्होंने इसलिए यहाँ पर क्या लिया हुआ है? वैल्यू वर्ड का यूज किया है। उसमें आपका एरे भी आ जाता है, स्ट्रिंग भी आ जाता है, ऑब्जेक्ट भी आ जाता है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। इज एम्प्टी, ये सेकंड वर्जन है इज एम्प्टी का। इज एम्प्टी वैल्यू क्या होगी? आपकी स्ट्रिंग होगी, और आउटपुट किसकी फॉर्म में होगा? अगेन बूलियन फॉर्म में होगा। सो रिटर्न्स ट्रू इफ द इनपुट स्ट्रिंग इज एम्प्टी, अदरवाइज क्या, अगर स्ट्रिंग एम्प्टी नहीं है तो इट विल रिटर्न फॉल्स। तो इसको भी हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि कैसे काम करेगा। ओके, सो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम अगेन वही इज एम्प्टी स्ट्रिंग मैं लिख देता हूँ, एंड यहाँ पर मैं वही इज एम्प्टी, और यहाँ पे स्ट्रिंग की बात चल रही है। तो ये आपका क्या है? एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, राइट? तो अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, इसलिए इसने क्या दिया? ट्रू दिया है एम्प्टी स्ट्रिंग के लिए। मैं इसे कंप्लीटली वाइट स्पेस स्ट्रिंग पास कर देता हूँ। ओके, तो ये देखिए, ये जो है कंप्लीटली वाइट स्पेस स्ट्रिंग के केस में आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है? मैं यहाँ पर कर देता हूँ वाइट स्पेस स्ट्रिंग। तो ये क्या कर रहा है? वाइट स्पेस स्ट्रिंग के लिए क्या कर रहा है? फॉल्स दे रहा है, यानी कि एम्प्टी नहीं है। अगर इसको अगर एम्प्टी कंसिडर करता है तो ये क्या देता आपको? ट्रू देता। नेक्स्ट हम आते हैं इसी में ही, इस एम्प्टी में यहाँ पे कुछ भी राइट कर देता हूँ, डेटा वीव। तो ये एम्प्टी नहीं है, तो ये क्या रिटर्न कर रहा है? अगेन फॉल्स रिटर्न कर रहा है। एम्प्टी स्ट्रिंग, नॉट एम्प्टी स्ट्रिंग लिख देता हूँ इसको, नॉट एम्प्टी स्ट्रिंग। तो आप क्या देख रहे हैं? फॉल्स, यानी कि जो स्ट्रिंग है ये एम्प्टी नहीं है। तो अभी हमने दो वर्जन देख लिए। नेक्स्ट वर्जन की बात करते हैं, इज एम्प्टी वैल्यू ऑब्जेक्ट। सेम, हम इसे क्या करेंगे? इस एम्प्टी को एज एन इनपुट कोई ऑब्जेक्ट पास करेंगे और ये हमको आउटपुट बूलियन की फॉर्म में देगा। तो अगेन वही, रिटर्न्स ट्रू इफ द गिवन ऑब्जेक्ट इज एम्प्टी, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स। तो देखिए, हमने यहाँ पर एक इस तरीके से एम्प्टी ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं या फिर कोई ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं जो कि एम्प्टी नहीं है। तो उस फॉर्म में देखते हैं, उस केस में देखते हैं हमें क्या आउटपुट देगा। तो चलिए देखते हैं। empty object, right, and is empty।
कुछ क्या इशू हुआ? ओके, फाइन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे से एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट दे देता हूँ। कहाँ पर मिस्टेक किया मैंने? कहीं पर कुछ तो मिस्टेक किया है। ओके, दो लगा दिए यहाँ पर, ये मिस्टेक थी। फाइन। सो इज एम्प्टी मैंने क्या दिया, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट पास किया, तो इसने क्या दिया हमको? ट्रू पास किया है, ट्रू दिया है कि भाई आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एम्प्टी है। बट मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं इसे एक नॉन एम्प्टी ऑब्जेक्ट लेता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या दे दिया, कोई की दे दी, की में मैं नेम दे देता हूँ। की में मैं क्या देता हूँ? नेम दे देता हूँ। वैल्यू में क्या दे देता हूँ? एक वैल्यू दे दी। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? एम्प्टी नहीं है, तो इसने क्या दिया? फॉल्स। क्लियर है? तभी नेक्स्ट पर आते हैं हम और देखते हैं इज एम्प्टी वैल्यू नल ट्रू, यानी कि अगर क्या कहता है, रिटर्न्स ट्रू इफ द इनपुट इज नल। अगर आपका जो इनपुट है वो नल है तो ये हमको क्या करेगा? ट्रू देगा आउटपुट में। अगर नल नहीं है तो क्या ही देगा? चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर लिखते हैं इज नल, और यहाँ पर आते हैं इज एम्प्टी लिखते हैं, और यहाँ पर क्या लिखते हैं? नल। तो जब हमने नल दिया तो उसने क्या दिया हमको? ट्रू पास किया। अगर आप नल वैल्यू पास आएगा, आपको पेलोड में अगर नल आता है तो ये हमको इज एम्प्टी क्या दे देगा? ट्रू दे देगा। ओके, अगर आप नल कुछ चेक कर रहे हैं कहीं पर कंडीशन लगा के, तो अगर आपका इस पेलोड में नल आ रहा है तो ये इज एम्प्टी आपको क्या देगा? ट्रू देगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इतना ही था। तो हमारा जो इज यहीं पे चलते हैं। इज एम्प्टी है, ये आपका एरेज पर काम करता है। इज एम्प्टी आपका स्ट्रिंग्स पर काम करता है। इज एम्प्टी आपका ऑब्जेक्ट पर काम करता है। इज एम्प्टी आपका नल वैल्यूज पर काम करता है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा इज एम्प्टी फंक्शन के बारे में। एंड मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में इस ब्लैंक फंक्शन के बारे में बताया था। तो जो आपका इस ब्लैंक फंक्शन है वो आपका एरे और ऑब्जेक्ट पर काम नहीं करता है। इस ब्लैंक फंक्शन आपका ओनली स्ट्रिंग एंड नल वैल्यूज पर काम करता है। तो इस वीडियो में तो इतना ही। किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।